दोस्तों, ये मेरा बेटा है गुड्डू। इसको 2 साल पहले मेरे भाई बहनों ने ही मारने की पूरी प्लानिंग की थी, और प्लानिंग ही नहीं, वो तो इसमें कामयाब भी हो गए थे। इसे पूरी कोशिश कर ली थी कि ये मर जाए, और इसका इन्होंने दिमागी संतुलन इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया कि मैं बड़े बड़े से डॉक्टरों से इसका इलाज करा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, और अब ये बड़ा बेटा ही था मेरा जो घर के काम में मदद करता था, हेल्प करता था अर्निंग में, लेकिन अब इसका भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा मुझे। और बल्कि 2 साल से हमारी ज़िंदगी ऐसे तूफ़ान मच गया था। बस वो अब किसी तरीके से धीरे धीरे भगवान हम पे कृपा करें, और मैं अपने चारों बच्चों को इनके पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और इन बच्चों का भी चैनल बनाया है, जिससे कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कल को इन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या अगर इन्हें जॉब नहीं मिल पाई या फिर पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई तो फिर ये अपने पैरों पे खड़े रहें। फ्रेंड्स, लेकिन जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई हमारे लिए खड़ा होता है हेल्प के लिए। तो आज मैंने जो अपना पीहू का जो चैनल बनाया है उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज मैं पीहू के प्रोफेशनली फ़ोटो शूट पर जा रही हूँ, इसके लिए हमें कॉल आया था। अब हम जाएंगे, तैयार हो रहे हैं। मैं अभी पीहू को बंद ही खिला रही हूँ सेक कर। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये मेरी बच्ची इतनी अच्छी है कि मेरी सारी बातें मानती है, पढ़ाई भी बहुत दिल से हेलो करती है। दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और राधा रानी कृष्ण जी का बहुत बहुत आभार। उनको मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आज हमारा फाइनली वो दिन आया है जब हम कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। पीहू बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, तो आज हमें पहला ऐसा दिन मिला है कि हमारी कामयाबी थोड़ी सी हमें लगा कि हाँ चलो, हमने कुछ मेहनत की तो कुछ फल हमें राधा रानी ने दिया है। तो प्लीज़ आप पीहू के लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हमारी पीहू को इसी तरीके से कामयाबी मिलती रहे, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रेयर करेंगे राधा रानी से, कृष्ण जी से, कि आप लोगों का जीवन भी आनंदमय हो, और आप जब भी किसी भी काम में आगे बढ़ना चाहें तो आपको हमेशा उन्नति ही मिले। आज पीहू का पहली बार फ़ोटो शूट है, वो भी बाहर किसी और के साथ, ब्रांड के साथ। तो ये आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि कौन से व्लॉग, मतलब कौन से ब्रांड के साथ पीहू काम करने वाली है। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम तो करती हूँ, लेकिन किसी और के साथ जाके ब्रांड शूट करना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस वाला काम है। खुशी भी बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है। पीयू भी पहली बार ऐसा है कि घर से बाहर जाकर और किसी और के साथ आज शूट करेगी, तो पीहू को भी समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन पीहू समझ गई है। और अब हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है जहाँ पर हमें शूट के लिए जाना है। तो मैं अभी, क्योंकि आज तक हम किसी और के साथ शूट करने नहीं गए हैं, हमेशा आपस में ही हमने घर में ही शूटिंग की है। अब देखते हैं किसी ब्रांड के साथ शूट करना क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ। तो प्लीज़ आप ब्लॉग में बने रहिएगा। पीवू को पहले तो रेडी करना है, क्योंकि बहुत सर्दी है, और सर्दी में हेयर वॉश भी करना था और हमें जाना भी है। लेकिन राधा रानी है ना, तो कृपा ऐसी करती है कि आज धूप निकली हुई है, जबकि रोज़ाना बर्फ़ पड़ रही है, ठंड हो रही है। आज खूब अच्छी चमकदार धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं कि आँखें भी नहीं खुल रही हैं। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन चलिए, आप लोग ना पीहू के लिए आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को इसके सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इसके शूट पर, क्योंकि हमें 11 बजे पहुंचना है, और कुछ सामान भी रास्ते में से लेना है। क्योंकि अभी पिछले 2 साल ऐसे थे कि कई बार तो ऐसा हुआ था कि बच्चों के पास कपड़े जूते तक भी नहीं थे पहनने के लिए, और कभी कोई सामान नहीं था, कभी कोई नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर सामान मुझे सेल करने पड़ गए थे, बेच दिए थे। और जब हम रोज़ अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे तो हम ख़रीदेंगे कैसे, कमाऊँगी कैसे मैं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन हर समय किसी के सामने रोया नहीं जाता, और अपने बच्चों के उच्च भविष्य के लिए ही सपने देखे जाते हैं और काम किया जाता है। अब मैंने पीयू को एक नए शूज़ दिलाए हैं वहाँ पर शूटिंग के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने ले लिए थे, लेकिन मुझे उसके लिए शूज़ भी लेने पड़े। क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास जूते नहीं हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि पीहू की और जो मेहनत है और राधा रानी का जो आशीर्वाद है, उससे पीहू आगे बढ़ रही है। और अभी कुछ दिनों से पीहू को वायरल फीवर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी बेचारी मतलब मेरी पूरी सपोर्ट करती है, पढ़ाई अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से अपनी जो स्टडी वगैरह है बहुत नीट एंड क्लीन होकर अच्छे से रेगुलर होकर पढ़ाई करती है। तो अभी स्कूल भी नहीं जा पाती है, लेकिन मैं अब इसको, अभी तक तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करा रही थी, अब इसका स्कूल में एडमिशन भी कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर पीयू का हो रहा है मेकअप। क्योंकि जो ये फ़ोटोशूट एजेंसी है, मीडिया एजेंसी, ये खुद ही मेकअप करते हैं, खुद ही बच्चों को कपड़े देते हैं।
तो अब इसका मेकअप शूट हो रहा है। आज इसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो इसने फिल्मों में ही देखा था, वीडियो में ही देखा था ऐसा सब कुछ। आज फाइनली इसका फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये जो फ्रॉक है ये है फर्स्ट क्राई का। फर्स्ट क्राई आपने सुना होगा, बच्चों के वेबसाइट है जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं और काफ़ी अच्छे कपड़े भी होते हैं उनके। थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी अच्छे होते हैं। तो इसका फ़ोटो शूट हो रहा है और इसके बाद बस मैं सीधे घर जाऊंगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा घटा हो रही थी, धूप तो बिल्कुल निकली नहीं थी। फिर भी मुझे पीयू का हेयर वॉश करके आना पड़ा था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि जो पारिवारिक लोग होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। अगर आप जॉब पर नहीं हैं, आपके हस्बैंड नहीं है, तो घर चलाने का जो मतलब तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं उस सब से अभी गुजर ही रही हूँ फाइनली।